बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे कनाडा के बारे में। जो इनविटेशन लेटर्स आते हैं वहाँ से वो किस तरह इशू होते हैं, कौन आपको इनवाइट कर सकता है, उसके प्रूफ्स क्या चाहिए होते हैं, और मज़ीद 2-4 पॉइंट्स पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आज टॉपिक पे जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे हजरात न्यू सब्सक्राइबर हैं उनसे रिक्वेस्ट है फेसबुक पेज को वो फॉलो करें, और जो हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी कहूँगा कि यूट्यूब भी सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो तो मिस ना हो आप लोगों से। आज 23 सितंबर है, सऊदी ममलिकत सऊदी अरबिया का नेशनल डे है आज। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन सब सऊदी बहन भाइयों को, उनकी गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ 90th सेलिब्रेशंस ऑफ नेशनल डे। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस दफ़ा वाकई दुख हो रहा है। हर साल सबसे बड़ा जो इवेंट होता है पाकिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक क्योर में, जो नेशनल डे सेलिब्रेट होता है, वो सबसे बड़ा होता है सऊदी अरब का और चाइना का। तो अगर मेरा फेवरेट नेशनल डे पूछें तो मेरा फेवरेट नेशनल डे है वो सऊदी अरब और यूएई का। इनका सबसे बड़ा यहाँ पे गैदरिंग होती है इस्लामाबाद के अंदर। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस की कोविड-19 की वजह से सेलिब्रेशन नहीं हो रही, जिसका दावतनामा नहीं आया इस साल। आपका भाई अल्लाह पाक के फज़ल करम से पिछले तकरीबन कह लें कि 2002 से 2004 तक मैं सऊदी एम्बेसी में उम्रा सेक्शन में वीज़ा ऑफिसर था। मैं सबसे पाकिस्तान का सबसे छोटी उम्र, जिसके लिए आईडी कार्ड नहीं था मेरा उस टाइम, मैं वहाँ पे छोटी उम्र वाला सबसे पहला बंदा था। वहाँ पे मेरी जॉब हुई, मैं पहले उम्र सेक्शन में वीज़ा ऑफिसर रहा, फिर मैं काउंसलर सेक्रेटरी हुआ। और जो हमारे बॉस थे नासिर अल हारसी, यकीन माने जब वो हॉल में इंटर होते थे इतना रोब था उनका कि मैं आई वॉज वन ऑफ देम जिसकी सांसें रुक जाती थी। इतना उनका रोब था और दबदबा था उनका। वो आते थे, बोलते नहीं थे, खामोश खड़ा होना, स्टैंड अप। और जब सिर्फ उनको थोड़ा वो देखते थे लोगों का ऐसे करके, तो मेरी टांगे फर्स्ट जॉब टांगे कहाँ पे होती थी यार, क्या अलग। बाकी जितना मैं उसे डरता था उसी बंदे ने मुझे अपना सेक्रेटरी बना लिया। जब सेक्रेटरी बना मैं ये तो बड़ा अच्छा आदमी है यार। तो आज मुबारकबाद पेश करते हैं सऊदियों को। चलते हैं टॉपिक की तरफ। काफ़ी लोग कहते हैं समीर भाई आप इनविटेशन के ऊपर, स्पॉन्सर लेटर के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाएं आप लोग। और अब पार्टिकुलरली कनाडा की बात करते हैं। कनाडा में स्पॉन्सर लेटर लेना ऐसे ही है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, चले आप पाकिस्तानी हैं या मैं भी पाकिस्तानी हूँ। आपका कोई दोस्त बाहर है, वो कहता है मुझे इनवाइट करो, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो क्या आपको नुकसान है उसको बुलाने से? क्या उसको इनवाइट करने से आपको कोई नुकसान होगा? आपके किरदार पे कोई नुकसान होगा? कोई मसला होगा आपके लिए? नहीं ना। आपने लेटर लिखना है, उसको इनवाइट करना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, निभानी पड़ती हैं। सेम यही चीज़ वहाँ पे है। जो इनवाइट करता है दोस्तों, उसका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ नीयत चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए, वो बुलाए आपको। बट कम लोग हैं जो ये सोचते हैं। इन्विटेशन की फ़ीस नहीं है। मैंने सुना है कुछ लोग $5,000 ले रहे हैं, कुछ $3,000 ले रहे हैं। फिर इनविटेशन का, पर्सनल इनविटेशन का फ़ीस नहीं है। अगर किसी कंपनी से मंगवाते हैं शायद वो नॉर्मल फ़ीस होती है, वो भी कोई बेच रहे होते हैं वो। अगर जेन्युइन विजिटर है तो फीस उसकी भी नहीं है। अगर एक बंदा कंपनी में कहता है मैं इन्विटेशन निकलवा दूंगा मगर फीस मैं लूँगा, तो फिर वो तो आपने सौदा किया उसके साथ, हालांकि ऑल्दो फीस उसकी नहीं होती। तो जो इनवाइट करता है उसकी फ़ीस नहीं होती। और बहुत सिंपल फार्मूला है इनवाइट करने का कनाडा में। ओथ कमिश्नर पूरी दुनिया में मौजूद हैं, हर जगह से। हमारे यहाँ जो टेस्ट करते हैं उसे कहते हैं। आप लोगों को बस जाना है, आपने डाटा जो इनवाइट कर रहा है, जो कनेडियन है, जो PR होल्डर है, जिसके पास पासपोर्ट है, वो उसके पास लीगल राइट्स हैं कि वो आपको इनवाइट कर सके। अपने उसने लिखवाना क्या है? उसने 2-4 बातें लिखवानी है कि वो है कौन, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, घर अपना है कि रेंट पे है, आपको क्यों बुला रहे हैं। मैं एडवाइस करता हूँ आप लोगों को, जब भी इन्विटेशन मंगवाएं तो वहाँ पे कोई ना कोई जाने का बहाना ढूंढें। अब बहाना क्या है जी? बर्थडे सेलिब्रेशंस, कोई जी डिलीवरी है बच्चे की, शादी है, किसी की तमादारी करनी है आपने, और भी कुछ रीजंस हो सकती हैं। रीजंस ढूंढें, उस रीज़न के बिना पे आप अप्लाई करें। अभी जो नेक्स्ट रीज़न आने वाला है वो न्यू ईयर है, ठीक है जी, काफ़ी अर्सा हो गया मिले नहीं, बट इन्विटेशन उससे मंगवाना है जिसको आप आपस में मिले हुए काफ़ी टाइम गुजर गया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी सितंबर में हैं और मेरा फ्रेंड आया जुलाई में, अभी दो महीने बाद तो वो गया कनाडा,
तो उसका इन्विटेशन मंगवा सेंड तो भी कर दे, बट उसका इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा आप लोगों का मिलने का। यही बात पकड़ते हैं कि मेरा फ्रेंड पिछले साल सितंबर में कनाडा गया था, मुझे मिला, पाकिस्तान आ गया और चला गया, साल हो गया है, ठीक है जी, अब एक रीज़न है मेरे पास जाने की जी, साल हो गया है, मिले नहीं है, ये है वो, इसको इस तरह से बना के अप्लाई कर सकते हैं आप। अब इसमें लिखना क्या है, मैं आपको ऑफिशियल वर्ड्स बताता हूँ उसमें लिखना क्या है। मैं आपको लेके चलता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपको वह 1 बाय 1 समझा दूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम इस टाइम कनाडा की कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इमिग्रेशन पेज पे मौजूद है। इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्सन राइटिंग लेटर टू इन्विटेशन, ये उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है जो बंदा आपको बुला रहा है। यू मस्ट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन यू आर इन्वाइटिंग, आप जिस बंदे को आप इन्वाइट कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल दें। वो क्या है? कंप्लीट नेम, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा कंप्लीट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, योर रिलेशनशिप टू द पर्सन, द पर्पज ऑफ ट्रिप, how long the person plans to stay in Canada, where the person will stay and how he or she will pay things. डेट ऑफ बर्थ आ गई जी, पर्पस मैंने बताया ना, बहाना क्या आप जाने का, हमारा रीजंस क्या जाने के आपके, उसमें जितना अच्छा रीजन जानेंगे उतना फ़ायदा होगा आपका। और वो बंदा कहाँ पे रहेगा? अच्छा, एक बात आपने मेंशन करनी, जब भी आप इन्विटेशन लेटर टाइप करें उसमें मेंशन करेंगे मेरा घर इतना बड़ा है, इस एड्रेस पे है, इसमें 3-4 रूम हैं, तो मैं अपने दोस्त को अकोमोडेट कर सकता हूँ, ये लाजमी मेंशन करना है आपने। और मैं उससे खर्चा बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये आपने मेंशन करना है। और वो बंदा कनाडा कब छोड़कर जाएगा, ये आपने मेंशन करना है, ये चीज़ें। अब जो बंदा को बुला रहा है कैनेडियन जो है वहाँ पे, उसकी तरफ से क्या चाहिए होता है? कंप्लीट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, टेलीफोन नंबर इन कनाडा, जॉब टाइटल जो कनाडा में करता क्या है, वेदर यू आर कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस, आप पीआर होल्डर हैं या कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, अ फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग और सिटीजन कनाडा सच एज, वही अगर आप मतलब इन दोनों से नहीं है तो आप कैनेडियन सिटीजन जो आप अगर बाय बर्थ कैनेडियन हैं आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब शॉर्ट के पीआर और कैनेडियन पासपोर्ट आप सेंड कर सकते हैं, उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ फैमिली सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स, दिस इज मैंडेटरी फॉर द पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट सुपर वीज़ा, ये आपको सूट नहीं करता, ये विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अगर फ्रेंड आपको बुला रहा है तो ये इसको जो जहाँ पे लिखे डिटेल्स ऑफ फैमिली ये देने की ज़रूरत नहीं है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन योर हाउस होल्ड, कितने लोग उस घर में रहते हैं जहाँ पे आपने स्टे करना है। अगर 2 रूम हैं और 7 लोग हैं तो इस मतलब आपके पास जगह उसके पास नहीं है स्टे करने की, तो वो मेंशन मत करें, ये लाजमी मैटर करते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं आपके वीज़े के अंदर। आप लिख तो देते हैं मगर आपने एक और मिस्टेक की होती है कि कम रूम, घर में रूम इतने नहीं है, जगह स्पेस इतनी नहीं है, स्पेस नहीं है, होटल है तो वहाँ लिखें कि होटल खर्चा मेरा फ्रेंड बर्दाश्त करेगा। अब नीचे आएगी फॉर द पेरेंट्स एंड ग्रांट सुपर वीज़ा ओनली, दे मस्ट पॉसिबल राइट रिटन एंड साइंड प्रॉमिस ऑफ योर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द एंटायर स्टे एंड कनाडा। ये जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी के लिए जो लोग इन्विटेशन मंगवाना चाहते हैं, उनकी सिंपल फार्मूला है, उसका इतना लंबी डिटेल उसके अंदर नहीं है। बट मैं एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, सारा खर्चा मेरा दोस्त बर्दाश्त करेगा। देखिए, ऑफिशियली लीगली वो कर सकता है, और ये लेटर जो हमारा अभी क्लाइंट ने भेजा है, हमें डिफरेंट आते रहते हैं हमारे, वो कर सकता है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में जाता है आपके। हाँ, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, अगर पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, जॉब करें, अब उनकी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें, उनकी डॉक्यूमेंट सपोर्ट फंड में ले लें, और टिकट मतलब वो अपने फादर लिखेंगे जी मैं सारा खर्चा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वहाँ अगर रहने का भी खर्चा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये बेस्ट है। अगर कैनेडियन जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो किसका खर्चा बर्दाश्त कर सकता है? वो अपनी मदर का, बहन का, भाई का, सिस्टर्स का, एजड लोगों कर सकते हैं, एजड लोगों का खर्चा, खाला का जो एजड है उनका खर्चा बर्दाश्त करें तो एक समझ में आती है। एक एज मतलब लेट्स सपोज करें जी 18 से 30-35 की एज में बंदा हो और वो बिजनेस भी ना कर रहा हो, जॉब भी ना कर रहा हो, लेटर मंगवा ले, उसमें ये मत मेंशन करे कि जी हाँ अनलेस खुदा न खास्ता उसमें कोई माजूरी हो, कि ऐसी चीज़ हो जिसमें वो जॉब करने काबिल नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल वो खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। उसमें एक इन्विटेशन लेटर देगा आपको और एक आपको सपोर्ट ऑफ फंड का लेटर, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट वो दे देगा आपको। दोस्तों ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिसको ईजिली विद इन 10 मिनट्स किसी भी कैनेडियन सिटी में जाके ले सकता है और आपको ये सेंड कर सकता है। जब आपके पास इनविटेशन आता है तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है उस बंदे को मिलने के लिए जिसके पास आप जा रहे हैं। बट लेटर में ये मेंशन करना होता है जो आपको इनवाइट कर रहा है, आपने ये कोशिश ही करनी कि कहीं इस बंदे ने पहले कई इनविटेशन दिए तो नहीं, अगर दिए कितने दिए हैं,
अब कुछ लोग 5 देते हैं इन्विटेशन, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे बंदे इन्विटेशन नहीं मंगवाना आपने। और अगर कोई 2 दिए हैं और रिजेक्ट भी हो गए तो कोई 4-5 उसने सेंड किए, रिजेक्ट हो गए, ऐसे बंदे से इन्विटेशन नहीं मंगवाना। मैं आपको इस इन्विटेशन लेटर की कॉपी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। सेम आप इसमें सिर्फ ये मंगवा लें, अपना डाटा चेंज करवा दें। इन्विटेशन लेटर के ऊपर आपका वीज़ा मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मतलब 15-20 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब ये तो हो गए इन्विटेशन लेटर की डिटेल। जो जा रहा है, अब बेसिक कहती है ठीक है हम इसको मानते हैं ये बिजनेस कर अप्रूव देते, आप क्या करते हैं अपनी डिटेल दें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैनेडियन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो है पाकिस्तान बिजनेस करते हैं, एंड टैक्स रिटर्न्स 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो ऑनलाइन सबमिट होती है, बैंक बैलेंस जितना ज़्यादा शो करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको। मैं हर क्लाइंट को बोलता हूँ जितना ज़्यादा आप अपने जो है वो एसेट्स शो करेंगे, जेन्युइन एसेट्स, उसके फ़ायदा होगा आपको। जितना ज़्यादा आपकी ट्रांजेक्शन होगी, अपनी इनकम शो अच्छी की होगी, उतनी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा वीज़ा अप्लाई करने का। दूसरे लोग जॉब करते हैं, डेफिनेटली उनकी सैलरी अकाउंट में आती है या सैलरी बनवा सकते हैं, बैंक बैलेंस उनका भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों पार्टियाँ, दोनों मतलब ये भी अपने डॉक्यूमेंट देगा जॉब बिजनेस के, आप भी अपने डॉक्यूमेंट देंगे जॉब बिजनेस के, तब जाके आप दोनों मिलाएंगे तो एक पॉइंट निकलेगा आपका। अब कैनेडा ने बड़ा आसान कर दिया, अब फ्रेंड्स को आपको बुला सकते हैं। अब एक और चीज़ है, लेट्स सपोज अब मैं कैनेडा में दोस्त है मेरा, बट मैं लाहौर का हूँ, वो कराची का है, ठीक है, बट आपको उसको प्रूफ नहीं है कि आप लोग दोस्त, नेट से फ्रेंड बने। जितनी नेट की चैटिंग है बिल्कुल अटैच करें उसके। लेट्स सपोज वो कैनेडा से आया, पाकिस्तान में मिला और पिक्चर्स ली, अटैच करें। हमने ये प्रूफ करना होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, कहीं हम लोग मतलब फेक नहीं है दोनों। प्रूफ करना कैसे है, आपकी ईमेल्स है, वो ईमेल में इनवाइट करता है आपको, आपकी लेट्स से वो चैटिंग है आपके साथ, फैमिली कम्युनिकेशंस आपकी अच्छी हैं, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाना है कि जी मैं जानता हूँ। और ये नहीं कि आपके आज लेट्स से वो एक नेट से फ्रेंडशिप बनी, आज चैट शुरू हुई तो कल इनवाइट कर दिए, ऐसा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जितना आप उसको लंबा लेके चलेंगे और ईमेल ऑफिशियल ईमेल करवाएं उसे कि वो लिखेगा आपको कि जी मैं चूँकि पाकिस्तान नहीं आ सकता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मुझे मिलने आए, हम यहाँ घूमेंगे जाएंगे। वो लेटर में लिखेगा मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा, मैं खर्चा करूँगा, ये लेटर में लिखेगा। तो आप भी बोलेंगे जी मैं फ्रेंड हूँ इसका, ये इसका प्रूफ है, लिहाजा हमें वीज़ा ग्रांट किया जाए। वीज़ा ऐसे ही मिलते हैं। एक बात बता दूँ, जिनके पास इन्विटेशन नहीं है वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्विटेशन है तो कर सकता है, नहीं। जिसके पास फ़र्क डिफरेंस क्या है, अगर इन्विटेशन नहीं है तो आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा आपको, आप फिर उनको प्रूफ देंगे घूमने फिरने का। अगर इन्विटेशन है तो आपसे उनको प्रूफ देंगे हम लोग इनसे मिलने किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। दोनों कैटेगरी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बात मत सोचिएगा कि अगर मेरे पास इन्विटेशन नहीं है तो मैं वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीज़ा नहीं है, इन्विटेशन नहीं है, टूरिज्म बेस पर अप्लाई करें। हम जो टूरिज्म कंपनी से मंगवाते हैं वो अटैच करते हैं साथ, उसको हम टूर प्लान कहते हैं आम लफ्ज़ों में। मगर टूर प्लान गूगल वाला टूर प्लान नहीं, एक जेन्युइन टूर कंपनी से, रजिस्टर्ड टूर कंपनी से आप टूर प्लान लेके अटैच करते हैं उसके अंदर। ये गूगल वाला टूर प्लान नहीं चलता, इसलिए कहने के ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होते हैं गूगल टूर प्लान की वजह से। फिर बैंक बैलेंस ज़्यादा करें उसके अंदर। फिर जिनके पास फैमिली इन्विटेशन होता है तो उसमें ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं करता। ऑल दो ट्रैवल हिस्ट्री हर केस में मैटर नहीं करता, कुछ केसेस होते हैं इसे मैटर करता है। ज़रूरी नहीं है कि बस हम ये ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है कैनेडा वीज़ा ही देता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 3 लोगों की वीज़े लगे हैं विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम लेगा विद इन्विटेशन। विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री फर्स्ट टाइम लेगा विद इन्विटेशन। मैं आपको अभी ये मैं स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग, अभी ये विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री वीज़ा लगाएंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक इन्विटेशन के बारे में था। जिसको इन्विटेशन कॉपी चाहिए प्लीज़ हमें वो स्टाफ नंबर में व्हाट्सअप करें कि हमें कॉपी सेंड करें। आपको हमने एक कॉपी बनाई हुई आप लोगों के लिए, आपको सेंड करेंगे, वही कॉपी पेस्ट उनसे लिखवा लें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि कनाडा में जो बैठा हो सब कुछ पता हो उसको, कुछ बातें आपने खुद बतानी होती है, कुछ बातें कंसल्टेंट ही बताते हैं तो वो उनको जो है वो पता होता है कैसे कहाँ से टाइप करना है। तो इन्विटेशन मंगवाना, स्पॉन्सर मंगवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्विटेशन स्पॉन्सर कोई वो नहीं है, आप कोई जो मंगवा रहा है उसको कोई नुकसान नहीं है। वो अलग बात है वो ना दे आपको, बहाना बनाए, बट ऑफिशियली बताऊँ कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही है जो मैंने बताया था कि पाकिस्तानी है अब इनवाइट करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफ़ी जो है कुछ चीज़ों को क्लियर कर दी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।